रावण ने पराक्रम में तेज, न्याय, बल, ज्ञान इन सभी को अपने वश में कर लिया है, परंतु बिना मनन किए इनका विस्तार मिलना असंभव है। मेरे चंद्रहास का वार विफल हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंद्रहास का वार तो कभी रिक्त नहीं जाता। तो फिर शनिदेव आहत क्यों नहीं हुए? ये नहीं हो सकता। माता देखिए, प्रहार शनि देव पर हुआ, किंतु घाव पिताश्री के हाथ पर उभर आया। तुम्हारे पिता नीलकंठ हैं पुत्र। समस्त संसार के विष की हर बूंद, संसार के सभी प्राणियों की हर पीड़ा स्वयं पर ले लेते हैं। किंतु रावण के समक्ष जाने का निर्णय शनिदेव ने स्वयं लिया था। नियति और निर्णय दोनों के घाव पिताश्री ने स्वयं पर ले लिए। ये कैसा न्याय है माता? नहीं महादेव, नहीं, यह नृत्य ना करें। मेरी पीड़ा आप स्वयं पर ना लें। खतक रही है, चमक रहा है चंद्र जिनके दीप्त काल क्षेत्र में। आपको सौगंध है अपने शिष्य की महादेव। अब आप मेरी पीड़ा मुझे स्वयं झेलने देंगे। अब आप इस द्वंद्व के मध्य नहीं आएंगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे कैसे पिता हो तुम? मैंने तुम्हारे पुत्र को बंदी बना लिया और तुम उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। सूर्यदेव,
लगता है तुम मेरी ललकार से नहीं, अपने पुत्र की पीड़ा भरी पुकार से ही यहाँ उपस्थित होगे। रुक जाओ रावण। आओ सूर्यदेव। रावण के बंदी गृह में तुम्हारा भी स्वागत है। शनि देव के समक्ष जो स्थान रिक्त है वो ही तुम्हारा स्थान है। जाओ अपना स्थान ग्रहण करो। मैं यहाँ तुम्हारा बंदी बनने नहीं आया हूँ, सभी ग्रहों को तुमसे मुक्त कराने आया हूँ। अपने प्रचंड तेज से तुम्हें जलाने आया हूँ। मुझे ललकार कर और सभी ग्रहों को पीड़ा पहुंचाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तो फिर करो प्रहार, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा तेज कितना घातक है। शनि देव केवल सूर्य पुत्र ही नहीं, छाया पुत्र भी हैं। यदि सूर्य प्रचंड अग्नि है तो शनि देव शीतल अंधकार। जब भी सूर्य देव शनिदेव के समक्ष आएंगे उनका तेज क्षीण हो जाएगा। इसी कारण अब सूर्यदेव इस युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे देवी पार्वती, क्योंकि अपने ही पुत्र की उपस्थिति मात्र से बिना किसी प्रहार किए सूर्यदेव दुर्बल होते जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति का मेरे ग्रह मंडल में स्वागत है। महादेव, रावण ने ये ग्रहों का क्रम
बहुत सोच विचार कर अपनी विद्या का उपयोग कर सिद्ध किया है। ना जाने उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। उचित कहा देवी। रावण ने पराक्रम में तेज, न्याय, बल, ज्ञान इन सभी को अपने वश में कर लिया है, परंतु बिना मनन किए इनका विस्तार मिलना असंभव है। और इसी कारण अब रावण मन की शक्ति को पाने का मार्ग खोजेगा। हे चंद्रदेव, सज्ज हो जाओ मेरे ग्रह मंडल की शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। महादेव, सहायता कीजिए महादेव। प्रभु, सहायता कीजिए। प्रभु, रावण ने सूर्य, बुध, बृहस्पति सबको बांध लिया है। अब केवल चंद्रदेव शेष हैं। यदि उसने चंद्र को भी अपने वश में कर लिया तो उसके पुत्र की कुंडली में गज केसरी योग भी आ जाएगा। और यदि ऐसा हो तो वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ राजा बन जाएगा। प्रभु, मेरा मुकुट, मेरा सिंहासन सब संकट में आ जाएगा। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए महादेव, मेरी सहायता कीजिए। इंद्रदेव, लगता है इंद्रासन ना छिन जाने तक आप इस शंका से मुक्त नहीं होंगे। यह संपूर्ण संसार कष्ट में है, संकट में है, परंतु आप हैं कि आप केवल अपने सिंहासन को लेकर चिंतित हैं।